विनोद, पर इसी में जो असल सवाल यहां पर आ जाता है कि बीजेपी एजेंडा सेट करती थी, मुद्दे वो तय करती थी, पिच वो बनाती थी, और विपक्ष को, जिसमें कांग्रेस भी शामिल है, उस पर खेलना पड़ता था। बाजी थोड़ी पलट गई है क्या कि अब जैसे मैं महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, यही मुद्दे 2013 में 10 साल बाद जहां वो कहते थे बहुत हुई भ्रष्टाचार की मार, बहुत हुई महंगाई की मार, बहुत हुई पेट्रोल डीजल की मार, अब वही मुद्दे कांग्रेस पेश करती दिख रही है कि 1200 का सिलेंडर है, हम 500 में देंगे जी। इसमें एक और जोड़ लीजिए, बहुत हुआ महिलाओं पर अत्याचार। हाँ, कांग्रेस ने फिर वो पहलवानों वाला मामला जो है इसमें जोड़ दिया। देखिए, हिमाचल चुनाव से ही ये प्रक्रिया शुरू हो गई थी। हिमाचल में जिस तरह कांग्रेस ने चुनाव लड़ा, तो एजेंडा कांग्रेस ने सेट किया, वो चाहे ओपीएस का हो, चाहे गैस सिलेंडर का मुद्दा हो, चाहे वहाँ के जो स्थानीय सेब के किसान थे उनके मुद्दे हों, और बीजेपी ने उस पर रिएक्ट किया। कर्नाटक में भी यही हुआ, जो मुद्दे चर्चा में हैं उनको तो सेट किया ही चाहिए कांग्रेस ने, और बीजेपी ने रिएक्ट किया। प्रधानमंत्री जी के ज़्यादातर सभाओं में कांग्रेस के मुद्दों का जवाब होता था, और जब वो बजरंग दल वाला मामला आया तो बजरंग बली को जिस तरह से उठाया भारतीय जनता पार्टी ने, जो जिस तरह कांग्रेस ने उसका जवाब दिया और प्रतिकार किया, वो अपने आप में अद्भुत था। मतलब अब भाजपा की पिच पर कांग्रेस खेल गई। मतलब विपक्ष सवाल पूछ रहा है, जवाब देने पर मजबूर होना पड़ रहा है बीजेपी को, जबकि बीजेपी पहले सवाल पूछा करती थी। हाँ। तो एक तो ये बात सही है, इन दो राज्यों के चुनाव में निश्चित रूप से मुद्दे सेट करने में, सवाल खड़े करने में कांग्रेस बीजेपी से आगे निकली, और बीजेपी को बचाव की मुद्रा में आना पड़ा, और नतीजे भी उसी हिसाब से फिर आए। अब जहां तक, अब अगर हम कहें आज की तारीख में, तो कई सारे सवाल हैं जो कांग्रेस उठा रही है, नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रही है। मैं एक उदाहरण और दूंगा इसमें, जैसे 2000 के नोट बंद हुए, अब बंद हुए, उनको चलन से बाहर करने का, वही हम नोटबंदी आसान मतलब भाषा में हम कहें। पिछली नोटबंदी आप देखिए, उसमें आरबीआई बाद में आती है, सबसे पहले प्रधानमंत्री जी घोषणा करते हैं। इस बार प्रधानमंत्री जी ने घोषणा नहीं की, आरबीआई आई, क्योंकि पिछली नोटबंदी में ये बराबर सवाल उठा था विपक्ष की तरफ से कि भाई आरबीआई की क्या भूमिका है, आरबीआई से बिना पूछे नहीं, तब भी कहा गया था काला धन आएगा, इस बार सवाल पूछा जाने लगा। अभी भी बीजेपी के कई नेता ये प्ली ले रहे हैं, ये सर्जिकल स्ट्राइक है काले धन पर। हाँ, सिर्फ उन्हीं के पेट में दर्द हो रहा है जो 2000 की बहुत सारी गड्डियां दबाए बैठे हैं। नहीं, ये बिल्कुल बीजेपी, पिछली बार भी नोटबंदी को काले धन से ही जोड़ा गया था, इस बार भी वो जोड़ रहे हैं, लेकिन जिस तरह से पिछली पर बार वो उत्साह आम आदमी में इसको लेकर जो उत्साह था, और जिस तरह आम आदमी, गरीब आदमी लाइन में लगने के बावजूद, 150 से ज्यादा लोग तो लाइन में ही जो है दम तोड़ गए थे, उसके बावजूद लोगों ने सरकार का खुल के समर्थन किया था और कहा था ये मास्टर स्ट्रोक है। इस बार उस तरह की का जो उत्साह आया वो है, शायद उसका कारण और भी है। मुझे लगता है 2000 का नोट जो है वो चलन से लगभग बाहर तो हो ही चला था, एटीएम से निकल नहीं रहा था। 18-19 के बाद तो वो हमारे यहाँ पे जैसे नौकरी पेशा लोगों के पास तो 2000 का एक भी नोट नहीं होगा, क्योंकि एटीएम से निकलता नहीं था, और हमारे पास कैश में जो पैसे खरीदारी में इसमें आए वो 500 नोट साल, मतलब साल से भी ज्यादा हो गया होगा नोट देके। हाँ, लेकिन ये हम अपने विषय पे आते हैं नोट पर। दूसरी बात ये, अभी हर्षवर्धन भाई ने इसमें एक चीज और मैं आपकी टिप्पणी चाहूंगा। देखिए, आधी आबादी की भी हमें बात करनी चाहिए जब भी चुनाव का विश्लेषण होता है, महिलाओं की बात। और ये आधी आबादी खुलकर प्रधानमंत्री मोदी के साथ खड़ी दिखती रही है। और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा भी बुलंद किया गया था पानीपत। उसी सूबे से ज्यादातर पहलवान 1 महीना होने को आया, यौन शोषण के आरोपों को लेकर धरना दे रहे हैं, सरकार मिलने की भी जहमत नहीं उठा रही। एक भरोसा दे दे 4 मंत्री जाकर, अपने आप जाने पर मजबूर नहीं होना पड़ेगा क्या इन किसानों को? भाई, आप एक तुलना कीजिए, एक तरफ अन्ना आंदोलन था, जब जो है 4-4, 5-5 मंत्री इंगेज कर रहे थे अन्ना जी से बातचीत में। रामदेव को तो लेने 5 मंत्री पहुंच गए थे एयरपोर्ट, यूपीए सरकार के, जिसमें प्रणब मुखर्जी जैसे मंत्री भी शामिल थे। यहाँ अगर सरकार की एक महिला मंत्री भी चली जाती, मान लीजिए महिला विकास कल्याण मंत्री स्मृति ईरानी जी हैं, वही जाकर के आश्वासन दे देती कि नहीं, हम आप की सारे बात को सरकार के स्तर पर देखेंगे और आपको इंसाफ मिलेगा, तो मुझे लगता है काफी चीजें डाइल्यूट हो सकती थी। लेकिन पता नहीं क्या कारण है कि सरकार उसको एक तरह से प्रतिष्ठा का मुद्दा बना के बैठी हुई है, जो भी है। लेकिन मैं दो बात, जबकि वो नुकसान देख चुकी है किसान आंदोलन, बिल्कुल नुकसान देख इस बात का, बिल्कुल नुकसान 378 दिन, तभी 22 जनवरी को 12वें दौर की आखिरी बातचीत हुई, फिर पूरा साल निकल गया, और उसके बाद 19 जनवरी को जो उन्होंने वापस लिया उसको, 19 नवंबर को, हाँ, तो वापस लिया। मैं जो बात करना चाह रहा था, 2 चीजें, एक तो हर्षवर्धन भाई ने तमाम सारे आंकड़े दिए, उनके आंकड़े बिल्कुल सही हैं, लेकिन मैं एक छोटा सा, अभी कल ही मैं बाल कटाने गया सैलून में,
वहां जो लड़का मेरे बाल काट रहा था बिहार का एक पिछड़ी जाति का, अति पिछड़ी जाति का बालक है, लड़का है। बातचीत में करते करते उसने कहा साहब 1200 रुपए का सिलेंडर नहीं खरीदा जा सकता, और हम तो अब बांस की पत्तियां इकट्ठा करके गांव में और सूखे वो करके उनसे हम 1 साल 1.5 साल का अपना काम चला लेते हैं, 1000-1500 रुपये मिल जाते हैं हमको, वो कर रहे हैं। ऐसा गांव में बहुत लोग कर रहे हैं। तो आंकड़े ठीक है अपनी जगह होते हैं, और जैसा आपने कहा आंकड़े बताते कम छिपाते ज्यादा हैं, लेकिन ग्राउंड लेवल पे जो चीजें हैं और महंगाई जिनकी की पकड़, जिसकी समझ, वो नब्ज टटोलना बीजेपी की खासियत थी। और खुद प्रधानमंत्री जी सबसे ज्यादा नब्ज जानते हैं आम आदमी की। इंदिरा गांधी के बाद अगर कोई राष्ट्रीय भाई वो खुद उन्होंने खुद सार्वजनिक तौर पर 2013 में देश को बताना शुरू किया कि वो पिछड़ी जाति से हैं। अब पिछड़ी जाति की जनगणना को लेकर बीजेपी ने यू टर्न मार लिए। दूसरा जो अभी अभय जी कह रहे हैं कि वो नैरेटिव से सहमत नहीं है मंडल कमांडर वाले से, लेकिन मैं अभय जी से सहमत हूँ। उसका कारण ये है, और विनम्रता के साथ सहमत हूँ। मैंने तो कर्नाटक चुनाव के नतीजों में पहले लिखा था कि ये जो सामाजिक न्याय बनाम हिंदुत्व या मंडल कमंडल जो भी कह लें, या सनातन बनाम स्टालिन ने कहा सनातन बनाम सामाजिक न्याय। विपक्ष के पास इसके अलावा कोई मुद्दा ही नहीं है हिंदुत्व की काट के लिए। विपक्ष अगर दूसरे मुद्दों पर जाएगा तो भाजपा का हिंदुत्व तो भारी पड़ जाएगा। और भाजपा को वो दबाव डाल रहे हैं, फोर्स कर रहे हैं कि वो भी हिंदुत्व पर ही कायम रहे, दूसरे मुद्दे पर ना आए। हाँ, इसलिए तो विपक्ष तो सामाजिक न्याय के मुद्दे पर ही